हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को करना सिखाऊंगा, यानी कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और कैसे डिवीज़न किया जाता है। ये बेसिक क्लास का ही है, क्लास 3 है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तब तक आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इससे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि गुना कैसे गुना करते हैं। उसके बाद देखते हैं भाग को। तो देखिए गुना, सबसे पहले देखते हैं कि गुना आखिर हम लोग क्यों करते हैं। तो जैसे देखिए कोई भी नंबर मान के चलते हैं कि 5 को 5 से जोड़ते हैं, फिर 5 को यानी कि कितना टाइम्स जोड़ दिए हैं, मान के चलते हैं कि 5 बार जोड़ दिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। तो टोटल कितना आ गया, 25 आ गया। तो जैसे देखिए, तो इसी चीज़ को शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि गुना का यूज़, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। गुना हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। बहुत सिंपल है। जैसे देखिए 5 और 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि 5, तब समझ में आएगा। तो फिर 25 में 5 और ऐड हो गया तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। गुना करना भी बहुत आसान होता है, यानी कि जब भी व्हेन नंबर्स मोर देन रिपीटेशन इन सेम सेम वैल्यू, यानी कि वो ज़्यादा देर तक वो रिपीटेशन हो जाता है। जैसे 5 यहाँ पर 6 बार रिपीटेशन हुआ है, तो उसी चीज़ को शॉर्टकट बनाने के लिए 5 कितना बार रिपीटेशन हो गया ना, 6 बार। तो इसलिए क्या हो गया, 5 गुना 6 इक्वल टू 30 होता है। यानी कि 5 6 यानी 5 6 30, 6 5 30, 5 चौक 30। अब उसी चीज़ को यानी कि मोर देन रिपीटेशन जो नंबर होता है, रिपीट होता है, तभी हम लोग ये क्या करते हैं, गुना का यूज़ करते हैं। जैसे और भी जैसे देखेंगे, जैसे 3 को कितना बार, सपोज यहाँ पर 4 बार ही जोड़ रहे हैं। तो अब इसको चीज़ को इस तरह से एक एक करके नहीं जोड़ेंगे। इसी तरह से 3 गुना कितना बार, 3 जो है कितना बार रिपीटेशन हुआ है, कितना बार आया है, 4 बार आया है। तो 3 4 12 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर को जो भी ऐड होता है, जो ज़्यादा देर तक रिपीटेशन होता है जो भी नंबर, उसी चीज़ को शॉर्टकट बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, गुना का यूज़ करते हैं। बात करते हैं तो टेबल आप लोगों को यदि याद होगा, टेबल यानी कि पहाड़ा, तो यानी कि 2 से लेके 2 to 20 तक, 2 से लेके 20 तक। तो ये आप लोग के लिए बहुत ईजी है। और जनरली 10 तक तो याद कर लीजिएगा। जैसे 5 6 के 30 होता है, 6 7 42 होता है। तो ये पहाड़ा भी बहुत ईजी होता है, याद करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बात करते हैं कि सिंगल डिजिट के गुना करना तो आसान होता है। जैसे 6 और 8 को गुना करेंगे तो 8 6 48 होगा। ये आपका पहाड़ा में ही आ जाएगा। अब बात करते हैं कि 2 डिजिट का कैसे यहाँ पर गुना करेंगे। तो देखिए 2 डिजिट को गुना करने के लिए आइए अब देखते हैं कि 2 डिजिट को गुना कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग का बेसिक रहेगा, मोटर रहेगा, यानी कि सीखने का कि गुना कैसे किया जाता है। तो जैसे देखिए 36 और 25 को गुना करेंगे तो क्या तरीका होता है। जैसे 36 को 36 लिखेंगे, ये बेसिक सिखा रहे हैं, यानी कि ये कोई भी जो 1 क्लास ब्रेव क्लास यानी कि कुछ भी क्लास उसको मैथ से इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी वो सीख जाएंगे। तो सबसे पहले 2 डिजिट का गुना किया जाता है। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 6 5 30। उसके बाद यही नंबर, दोनों नंबर को इसी के साथ, एक बार इसके साथ हो गया, अब 3 को 5 के साथ। तो 30 का 0 और 3 कहाँ क्या ना, कैरी में गया। तो 5 थे 15 और 3 18। अब फिर देखिए ये 2 डिजिट का गुना था, इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद इसके साथ गुना करना है इसी 2 नंबर को। तो यानी कि ध्यान से देखेंगे तो फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, या तो 0 भी लगा सकते हैं। फिर 6 दूनी कितना हो गया, 12। फिर गया यही एक इसके साथ अब होगा, इसलिए इसी के बगल में मतलब इसी के साथ रहेगा एक। तो 3 दूनी 6 और 1 7। जिस तरह 5 के साथ करते हैं उस तरह 2 के साथ, क्योंकि ये दहाई अंक है ना, इसलिए यहाँ पर एक 0 लग गया। या तो इसको 0 भी कर सकते हैं, या तो फिर एक क्रॉस भी दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये कोई नंबर है। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 0 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। कि यहाँ हाथ में 1 7 और 8 1 9 हो गया। तो इसे करके हम लोग 2 डिजिट को जोड़ेंगे। उस तरह अब आता है कि 3 डिजिट को कैसे जोड़ेंगे। जैसे 96 और 5 इंटू यहाँ पर 1 to 5 से गुना करेंगे।
तो 3 डिजिट भी वही सेम टू सेम, चाहे जितना डिजिट की बात करें रूल वही लगाना है। एक बार इसके साथ इस तरह से सबको, फिर उसके बाद ये 3 हो जाएगा, फिर इसके साथ, फिर ये 3 हो जाएगा एक बार इसके साथ। तो देखते हैं 5 के साथ, 5 5 कितना होता है 25 होता है। 2 कैरी याद रखेंगे, 5 चौक 30 और 2 32 और 3 कैरी, फिर यानी 3 हाथ में, 5 9 45 और 3 48। और फिर देखिए 2 दहाई अंक था इसलिए एक डिजिट छोड़ के करेंगे। फिर 5 दूनी 10। अब फिर इसके साथ वैसा ही, अब ये सब कुछ काम करनी है, सिर्फ 20 2 से गुना करना है। 5 दूनी 10, फिर 6 दूनी 12 और एक जो कैरी था तो 13 हो गया। फिर 1 9 दूना 18 और 1 19। अब देखिए ये कितना अंक है, ये दोनों का तो काम हो गया। अब बचा एक के साथ, तो एक के साथ ये तीनों को, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि फिर यहाँ पर दहाई अंक यानी कि एक के बाद, यानी जितना डिजिट एक को छोड़ेंगे तो यहाँ पर भी उतना मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मतलब इस जगह में कुछ नहीं भर सकते हम लोग। तो 5 1 के 5, 6 के 6, 9 के 9। फिर अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ से लेके इसके नीचे सारे जोड़। 2 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 और यहाँ पर एक, फिर 6 8 4 10 19 और 1 20, हाथ में 2 9 1 10 और 2 12। तो इतना आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग गुना को सीखेंगे और करेंगे अपने से भी। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, बस एक बार देखेंगे तो सारा चीज़ बन जाएगा। अब देखिए, अब भाग करना हम लोग कैसे, देखिए गुना करना बहुत आसान हो गया, यानी कि गुना हम लोग ऐसे ही सीख सकते हैं, कोई भी नंबर को किसी से गुना करेंगे। अब भाग में क्या होता है, जैसे देखिए किसी से डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, कोई भी चीज़ को बांटना है। जैसे बांटना मतलब यानी कि जैसे आप 2 दोस्त मान लीजिए गए, 2 क्या किए, 2 दोस्त गए घूमने के लिए, गए तो दोनों दोस्त को मान लेते हैं यहाँ पर कितना 100 रुपया मिल गया। कितना रुपया मिल गया, 100 रुपया। तो दोनों दोस्त को इक्वल में चाहिए, तो कैसे बांटेंगे ना, ये लेंगे 50 रुपया, फिर ये लेंगे 50 रुपया, यानी कि 100 रुपया का क्या कर दिए, बांट दिए। उसी तरह से आप लोग भी दोस्त या कहीं पर भी जाते होंगे, 2 गो साथ में मिलके और कुछ सामान लेते हैं तो उसको इक्वल में बांटना है, तो क्या करेंगे, उसी चीज़ को स्पीडली करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, भाग कर देंगे। तो देखिए यहीं से हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करें। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 288 ये लिए और यहाँ पर हमको 4 दोस्त में बांटना है। कितना दोस्त में बांटना है, 4 दोस्त में। तो क्या करेंगे, तुरंत भाग दे देंगे, 4 2 8 8, 4 से भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखेंगे ना, सबसे पहले देखेंगे कि भाग में रूल होता है कि जैसे नॉर्मल सा कि जो फर्स्ट यानी कि शुरुआत से हम लोग देखेंगे तो एक डिजिट क्या 4 से ये बड़ा होता है तो हम लोग 1 डिजिट जाते हैं, लेकिन ये 4 से क्या छोटा है, इसलिए 2 डिजिट जाएंगे यहाँ पर, फिर 1 डिजिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखेंगे 4 का पहाड़ा में 28 कितने बार में, तो 4 7 कितना होता है, 28 होता है। अब इसको क्या करेंगे, घटाते हैं, हमेशा गुना में जोड़ते थे लेकिन यहाँ पर घटाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर 0 और ये भी 0 बच जाएगा। 0 की जगह हम लोग क्रॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा और फिर 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 4 दूने 8। फिर यहाँ पर घटाएंगे और कितना बचेगा, 0, यानी कि कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, इसी को चेक करने के लिए, यानी कि ये मेरा सही है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए एक फार्मूला ये हम लोग पढ़ेंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर या रिमाइंडर, इस चीज़ को देखेंगे। और यहाँ पर बात करते हैं तो क्या होता है ना, ये होता है डिविडेंड, ये क्या होता है डिविडेंड, जो मेन वैल्यू होता है, यानी कि ये डिविडेंड, यानी कि ये भाजक जिससे भाग देते हैं, यानी कि डिवाइजर, और ये होता है भागफल, यानी कि कोएफिशिएंट।
और ये जो लास्ट में बचता है यानी कि कुछ नहीं मतलब बचा, मतलब यहाँ पर हम लोग 0 बचता है, ये हो गया शेषफल। तो ऐसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कितना है यहाँ पर 288, और डिवाइज़र कितना है 4 है, और गुना क्वोशिएंट कितना है 72 है, और रिमाइंडर जो बचता है उसको जोड़ते हैं। तो 288 और 4 से 72 को गुना करेंगे। आप लोग गुना करना सीख गए होंगे, तो ये हो गया 288। तो यानी कि ये दोनों इक्वल आ गया, तो समझेंगे कि मेरा भाग क्या है, सही है। तो इस तरह से भाग हम लोग सीखेंगे यार, और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ये तो नॉर्मल लाइन ही था, आप सीख गए होंगे। जैसे कोई भी बड़ा बड़ा नंबर से भी हम लोग भाग देना है, इसी तरीके से करेंगे। जैसे 9876 इसको भाग देना है किससे ना, मान लेते हैं कोई बड़ा 12 से ही भाग देते हैं। तो 12 से भाग देंगे तो ये अब देखिए, तो 12 का पहाड़ा में ये एक तो ये 9 तो नहीं जाएगा, सिंगल है इसलिए डबल लगाएंगे। डबल नहीं जाता तो 3 को देखते, तो लेकिन डबल तो जाएगा ही 12 का पहाड़ा में। तो 12 ये कितना है 98, तो कितना बार में आएगा 12 7 84, 12 8 96। तो ये हो गया घटाव, फिर 96 आ गया। इसके नीचे ही सेम टू सेम लिखेंगे। 8 में 2 6 गया तो 2, और 9 में कुछ 9 गया तो 0 यानी कि क्रॉस। और फिर 7 नीचे एक एक नीचे लाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। सिर्फ एक नीचे लाएंगे तो 7 नीचे आ गया। और 12 का पहाड़ा में 27, तो 12 दूने 24, तो 24 गया। फिर घटाते हैं 4 7 में 4 गया तो 3, और ये 2 में 2 गया तो कुछ नहीं मतलब 0 यानी कि क्रॉस। अब फिर एक एक बोले एक एक नीचे लाना है, तो फिर यहाँ पर 6, तो 12 तिया 36। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो और ये कुछ नहीं बचा मतलब 0 0। और उसी चीज़ से आप चेक करेंगे भाज्य गुण भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये होता है आपका भाग करने का तरीका। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।